हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे राहुल तेवतिया सर की बुक कंप्लीट मैथमेटिक्स। इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको बहुत ही जबरदस्त तरीके से कराया जाएगा। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपके लिए डिफिकल्ट होगा। एसएससी सीजीएल के लिए स्पेशल बुक है ये आपके लिए, और इसमें स्पेशल टेक्निक से आपको हर एक एक क्वेश्चन मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट हो रही है चैप्टर नंबर 13 सिंपल इंटरेस्ट, जिसमें क्वेश्चन नंबर 49 से स्टार्ट होगा। बहुत ही जबरदस्त और सिंपल तरीके से और टेक्निकल तरीके से आपके सामने एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चनों का सॉल्यूशन। देखिए, मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से ही क्वेश्चन का सॉल्यूशन फिनिश होता है। जैसे कि यहाँ पर हम देखेंगे क्वेश्चन में क्या कंडीशन दी गई है, और उसके अकॉर्डिंग मैंने ये बताया कि दुनिया का ये सबसे खतरनाक कंसेप्ट है ये। इसमें मैंने 2 पॉइंट लिखे हुए हैं, संख्या के बराबर रेशो या परसेंट, जो कि 90% क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करता है। बाकी 10% क्वेश्चनों का सॉल्यूशन इससे होता है, संख्या पर मल्टीपल रूप में रेशो या परसेंट। यही दुनिया के 2 जबरदस्त खतरनाक कंसेप्ट है जिनके माध्यम से हम पूरी बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको कराते हैं, जो क्वेश्चन की लैंग्वेज से रिलेटेड होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 5 वर्ष के अंत में, देखिए 5 वर्ष के अंत में 15,000 रुपये की राशि पर प्राप्त साधारण ब्याज। इसका मतलब यह है कि 15,000 रुपये की राशि है, इस पर 5 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज इतना हो जाता है। मतलब 5 साल का ब्याज 9750 रुपये है इस मूलधन राशि पर। साधारण ब्याज है ये 9750 रुपये। यदि ये किसी दर से रहा होगा ये ब्याज, अब यदि उसने कहा है कि यदि ब्याज की दर 3% कम कर दिया जाए तो ब्याज कितना होगा। अब ब्याज कितना है, देखिए ध्यान से, अब ब्याज है 9750, यानी कि 9750। अब ब्याज 9750 है, तो ब्याज कम करने की बात कह रहा है। कैसे कम करने की कह रहा है? कह रहा है कि प्रति वर्ष 3% ब्याज कम कर देना चाहिए। तो ब्याज कितना रह जाएगा? तो देखो, 1 साल में ब्याज 3% कम होगा तो 5 साल में 15% कम हो जाएगा। किस पर? 15,000 रुपये पर। 15,000 रुपये पर 15% कितना कम बैठता है? परसेंट से मैंने 2 जीरो काटा, और 15 225 और 1 जीरो ये लिखी मैंने, यानी कि 2250 रुपये की ब्याज में कमी आ जाती है। तो ब्याज कितना होगा? अब तो यहाँ पर लिखेंगे 2250 माइनस करेंगे इसमें से ये राशि, तो ब्याज कितना होगा? अब 0 में से 0, 5 में से 5, 7 में से 2 घटाएंगे 5, और 9 में से 2 घटाएंगे 7, 7500 रुपया। ये लीजिए, क्वेश्चन का आंसर आ गया 7500 रुपया। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। देखिए 7500 रुपया ब्याज हो जाएगा। अब देखो, माइंड और टेक्निकल तरीके से अगर आप करते हैं तो क्वेश्चन आसान हो जाता है। अब देखिए, आप मैंने ये संख्या पर मल्टीपल रूम में ये यहाँ से क्वेश्चन को स्टार्ट किया है। 15,000 रुपये की राशि संख्या में दी गई है, इस पर 15% ब्याज कम करना है। तो 2250 रुपये ब्याज कम होता है, जो कि 9750 में से घटाने के बाद हमें प्राप्त होगा 7500 रुपये। ऑप्शन डी क्लियर। क्वेश्चन नंबर आता है 50। ये मूलधन राशि है 8500 रुपये की मूलधन राशि, जिस पर साधारण ब्याज दर पर जो 5 वर्षों में 11,900 रुपये हो जाती है। देखिए, ये 5 वर्ष में इतनी हो जाती है। मेजधन हो गया ये, मूल जमा ब्याज। यदि ब्याज दर में 3% की वृद्धि हो जाए तो फिर उसी अवधि में प्राप्त होने वाली धनराशि कितनी हो जाएगी? देखिए 11,900 रुपये तो है ये अब धनराशि, फिर कितनी हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि ये वृद्धि कर रहा है। 1 साल में 3% की वृद्धि करेगा तो 5 साल में 15% की वृद्धि करेगा। तो देख लीजिए 8500 रुपये का 15% कितना बनता है? परसेंट से मैंने 2 जीरो काटा, 15 पंजे 75, 7 15 120, 7 127, 1275। अब 1275 11,900 में जोड़ेंगे तो हमारा धनराशि जो है प्राप्त होने वाली वो मिलेगी 7 5 9 2 11 80 लेख, 2 और 1 3 और 1 13,175।
देखिए 13,175 रुपये, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो ये हमारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन बनता है, आसान, सिंपल, बहुत आसान। अब देखिए नया क्वेश्चन आपके सामने देखो 51, ये वाला कॉन्सेप्ट आपके सामने ये है, संख्या पर मल्टीपल रूम में ये आंसर आ जाएगा। तो ये कहा है कि 6,000 रुपये की राशि साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में 7,800 रुपये हो जाती है। देखिए 4 वर्षों में 7,800 रुपये हो जाती है, यानी कि 1,800 रुपये का ब्याज लग जाता है 4 साल में। यदि ब्याज दर में 2.5% की वृद्धि कर दी जाए तो समान राशि समान समय में कितनी राशि हो जाएगी। अब देखिए पहले राशि हमारी थी 7,800 रुपये, प्लस अब कितनी हो जाएगी, ध्यान दीजिए। 1 साल में 2.5% की वृद्धि, तो 4 साल में 2 चौका 10% वृद्धि, तो 6,000 का 10%, 6,000 रुपये का 10%, ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। ये रहा, परसेंट से 2 जीरो 600 रुपये, 600 रुपये और बढ़ गए, तो अगर हम 600 देकर 2 जीरो, 8 और 6 14, 80 1, 7 1 8, 8400 रुपये, ये आता है हमारे क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, 8400 रुपये। बहुत सिंपल और आसान तरीके से आपके सामने क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आ चुका है, जबरदस्त तरीके से। क्वेश्चन नंबर 52, देखिए क्वेश्चन नंबर 52 का सॉल्यूशन करेंगे बिल्कुल आसान और सिंपल तरीके से आपके सामने। सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन जबरदस्त है ये। देखिए एक निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज धनराशि का 1/4 है। देखिए 1/4 साधारण ब्याज धनराशि का, अगर हम लिखें साधारण ब्याज मूलधन राशि का 1/4 है। क्लियर, साधारण ब्याज मूलधन का 1/4, तो बराबर का मान अपना साधारण ब्याज 1 और मूलधन हो गया 4। क्लियर, अब इसको समझ लीजिए आप, ब्याज तो हो गया हमारा 1 और मूलधन हो गया 4। क्लियर, आगे आ जाऊँ। और वार्षिक ब्याज दर वर्षों की संख्या का 4 गुना, वार्षिक ब्याज दर समय का 4 गुना। अब समय निकालना है तो R/4 आ जाएगा बराबर T समय, ऐसे। अब इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में लिख लेंगे, ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर परसेंट गुणा समय होगा R/4 बराबर ब्याज 1। देखिए इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में मैंने क्या किया, 4 से 4 घाटा, परसेंट से 2 जीरो इधर, R² बराबर हो गया 100, 10 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर, R बराबर 10%। इतना मालूम हो गया कि ब्याज दर 10%। अब उसने कहा यदि ब्याज की दर में 2% की वृद्धि हो जाए तो ब्याज दर बन जाएगी 12% 1 साल की। अब उसने कहा तो 6 वर्षों के लिए 3600 रुपये पर साधारण ब्याज है, 1 साल की 12, 6 साल की 72, साधारण ब्याज निकालना 3600 रुपये का, ये वाला पॉइंट लगेगा। 1 साल का 12, 6 का 72%, परसेंट से मैंने 2 जीरो हटाया, 36 और 72 की गुणा की जाएगी, ये आ जाएगा लगभग 2592, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा 2592। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर आता है 53 का सॉल्यूशन करेंगे। देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज ही बता देती है कि क्वेश्चन बिल्कुल आसान होगा या नहीं होगा और इसको इजी करने का तरीका क्या है, सब ये क्वेश्चन की लैंग्वेज बताती है। यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 8% से बढ़कर 12.5 हो गई, तो देखिए 8 से 12.5 यानी कि 4.5% ब्याज बढ़ गया 1 साल में, तो व्यक्ति की आय में कितने की वृद्धि होगी, 459 रुपये की वृद्धि होगी। इधर है परसेंट वृद्धि होगी 4.5 की, 4.5 को हम 9/2% लिख सकते हैं। देखिए 4.5%, 4.5%, या ऐसे लिख दो 4.5%, 2 चौका 8 9/2%, ऐसे होता है वृद्धि। देखो 8 से 12.5 यानी कि 4.5 बढ़ गया, तो यही तो वृद्धि कहेगा, वृद्धि बराबर वृद्धि यानी कि अधिक बराबर अधिक।
और इधर अधिक हो गया है 459 रुपये। अब देखिए अधिक से अधिक काटेंगे तो मूलधन राशि आ जाएगी बस। परसेंट से मैंने क्या किया, 2 जीरो लगाई, 9 पंजे 45, 9 एकम 9, 2 जीरो, 2 से गुणा कर देंगे, 2 जीरो ये, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, ये आ गया 10,200 रुपये। देखिए 10,200 रुपया, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। सिंपल सा, देखिए बिल्कुल ही सिंपल आसान आपके सामने। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 54, एक निश्चित धनराशि को x रुपये वार्षिक ब्याज दर से, ये x रुपये वार्षिक ब्याज दर से 5 वर्ष के लिए से x जमा 5% की वार्षिक ब्याज की दर से निवेश किया जाता है तो SI पहले की अपेक्षा 9200 रुपये अधिक है। इक्वल टू इक्वल करेंगे, यहाँ 9200 अधिक है ये। इधर x% की दर से x जमा 5% कितना अधिक है, 5%, 1 साल का, तो 5 साल का कितना हो जाएगा, 25% अधिक है। अब लिख दीजिए 25% अधिक, तो अधिक बराबर अधिक हो जाएगा, मूल राशि हमें ज्ञात हो जाएगी। चलिए देख लेते हैं। परसेंट का बटे में 100, 25 चौका 100, ब्रज गुणा करेंगे, आंसर आ जाएगा 1, 2 जीरो, 4 दूनी 8, 4 नम 36, 36,800 रुपया। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर, 36,800 रुपया। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। देखिए बड़ा आसान तरीका आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 55, देखिए क्वेश्चन नंबर 55 आसान और सिंपल तरीके से क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा आपके सामने। देखो बहुत अच्छा, सुपर और बेस्ट क्वेश्चन आपके लिए। एक निश्चित धनराशि को y% साधारण ब्याज की दर पर 3.5 वर्षों के लिए निवेशित किया जाता है यदि ब्याज दर 4% और अधिक कर दी जाए। देखिए y% से 4% और बढ़ा दिया तो 4452 रुपये अधिक हो जाते हैं, यानी कि अधिक बराबर अधिक कर दीजिए। ये वाला कंसेप्ट लगा है, ये वाला ध्यान दीजिए। इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में, इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में, तो इधर संख्या में 4452 रुपये अधिक है और इधर परसेंट में कितना है, 4% अधिक है। 1 साल का समय हमारा है टोटल 3.5 साल का, तो 1 साल का ब्याज हो गया 4, 3 का 12 और आधे साल का 2 हो रहा है 14, तो 14% आ गया आपका ब्याज। इधर है 14% वृद्धि हुई तो इधर ब्याज में 4452 रुपये की वृद्धि हुई। देखिए इक्वल टू इक्वल हो गया और क्वेश्चन यहीं से फिनिश। बस ये टेक्निक है, ये सीख लीजिए, आप नंबर 1 है, आप टॉप है, आपका मैथ नंबर 1 होगा। चलिए देख लेते हैं। कटिंग करने के बाद परसेंट की मैंने 2 जीरो लगाई। देखिए 14 3 42, क्लियर, 2 बच गया, हो गए 25, 14 एकम 14। अब देख लीजिए 31 किस में है, साफ साफ लिखा हुआ है 31 इसमें है। आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, यहीं से या कटिंग कर लीजिए, यही आएगा आपका जवाब, 31,800 रुपया। कटिंग करके देखिए यही होगा। बहुत सिंपल और आसान टेक्निक। लीजिए क्वेश्चन का आंसर फिनिश। अब आता है क्वेश्चन नंबर 56, कोई राशि x% वार्षिक साधारण ब्याज पर 2.5 वर्ष में निवेशित की जाती है, 2.5 वर्ष के लिए, और इस राशि को x जमा 3% की वृद्धि दर बढ़ा दी जाती है। देखिए x था, x जमा 3 कर दिया, समान समय के लिए निवेशित किया जाता है तो 585 रुपये अधिक मिलते हैं। देखिए अधिक बराबर अधिक कर दीजिए, ये होगा 585 रुपये अधिक। इधर 1 साल का 3% अधिक है तो 2.5 साल का हो गया, 3 दूनी 6 और आधे का 1.5, आधे का 1.5, 6 और 1.5 7.5। 7.5 को हम लिख सकते हैं 15/2%, ऐसे। अब जैसे हम इस शेष को काटेंगे मूलधन राशि आ जाएगी। अब उसने कहा समान राशि पर, यानी कि उसी मूलधन राशि पर 14% वार्षिक ब्याज दर से 3 चौक 12 तो 14/3 वर्ष में साधारण ब्याज, बताइए क्या होगा। लीजिए देखिए एक ही लाइन पर सेट कर दिया, इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में, इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में क्वेश्चन सेट कर दिया। अब देखिए परसेंट से मैंने इसे हटाया, मैंने 15 से काटा, ये 15 3 45,
देखिए 15 3 45, अगर हम देखें 58 में से 45 घटाएंगे, 8 में से 5 गए 3 1 और 5, 15 नंबर 135। क्लियर, कटिंग हो गई है। अब हम सिंपल सा देखते हैं, 39 दूनी 78, या फिर इसको डिवाइड कर दीजिए 3 से, 3 से कट जाएगा। ये जो यहाँ 3 है ना, इससे कट जाएगा, 3 एकम 3 3 9, 13 भाग 13 दूनी 26 हो जाएगा। देखिए 13 दूनी 26 गुणा 14 गुणा 14, या 14 14 196 ले लीजिए, क्योंकि मुझे तो टेक्निक दिखानी है आपको। देखिए 6 छंग 36, इकाई अंक 6 आ रहा है। अगर मल्टीपल करते हैं तो इकाई अंक 6 केवल इसी में है ये, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 5096 रुपये हो जाएगा, साधारण ब्याज 5096 रुपये हो जाएगा। लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया, सिंपल और आसान तरीके से। ये रहा ऑप्शन ए। देखिए ये वाला क्वेश्चन भी ज़बरदस्त क्वेश्चन है, इसको भी आपको सीखना है। देखो इसमें थोड़ा घुमा फिरा के दिया है, बट तरीका वही है। एक धनराशि 8% साधारण ब्याज दर पर 3 वर्ष में इतने रुपए हो जाती है। ये 3 वर्ष है और ये मिश्र धन है, मूलधन जमा ब्याज। इसमें मूलधन जमा ब्याज लगा है, अमाउंट राशि है ये। वह धनराशि x जमा 2% की दर से उतने ही समय में यानी 3 वर्ष में इतने रुपए हो जाती है। यानी कि हम देखेंगे यहाँ से यह कितनी राशि बढ़ गई। देखो अगर मैं इसमें से इसको घटाऊँ, 10 में से 8 घटाएंगे 2, ध्यान से देखो यहाँ 0 रह गया। फिर मैंने क्या लिया 10 में से 4 घटाएंगे 6, 16,510 में से मैंने 15,748 घटाना है। इधर मैंने दाएं ली, 10 में से 8 गया 2, यहाँ रह गया 0, फिर दाएं ली मैंने इधर 10 में से 4 गया 6, यहाँ रह गया 4, 14 में से 7 गया 7, 762 अधिक हुआ ब्याज। तो यहाँ ब्याज दर कितनी हुई है हमारी 2, 1 साल की 2, 3 साल की 6% अधिक, ये होगा। तो अधिक से अधिक काटेंगे मूलधन राशि आ जाएगी। चलिए कटिंग कर लेते हैं। 6 कम 6, 1 6 दूनी 12, 4 6 7 42, कटिंग हो गया परसेंट की 2 0। तो यहाँ से मुझे मालूम हो गया है मूलधन राशि है ये। अब देखिए इस मूलधन राशि पर 8% की दर से 3 वर्षों में इतना धनराशि बन जाती है। तो कितना ब्याज बना है, साधारण ब्याज देखेंगे। इसमें से इसको घटाएंगे, 48 तो जूँगा तो बचेगा, 7 में से 7 घटाएंगे 0, 15 में से 12 घटाएंगे 3, 3048 का ब्याज लगा, 3 साल में लगा। अगर देखा 3 से भाग करेंगे 1 साल का ब्याज, 3 ढाई 30, 3 कम 3 18, 1016 रुपये ब्याज लगा। किस पर, 12,700 पर। ब्याज दर परसेंट काटनी है, 12,700 रुपये पर 1 साल का ब्याज है 1016, 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह, ये 2 0 से 2 0, 127 8 होता है 1016। तो ब्याज दर आ गई 8%, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा, ऑप्शन ए 8% ब्याज दर। क्वेश्चन नंबर 58। देखिए क्वेश्चन नंबर 58 सॉल्यूशन बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट तरीके से आपको बताया जाएगा। देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से ही क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाता है। बस क्वेश्चन की लैंग्वेज ही बता देती है कि इसमें ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा या ये वाला। बस ये ट्रेनिंग ले लीजिए आप और क्वेश्चन फिनिश। हर दुनिया का क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, बस ये तरीका सीखिए आप। देखो मैं आपको बताता हूँ, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही मालूम हो जाएगा कि कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा। देखिए एक व्यक्ति ने 6500 रुपये की धनराशि x% की दर से और 7500 रुपये की धनराशि x - 2% की दर से निवेश किया। दोनों राशियों से 3 वर्षों में प्राप्त ब्याज, देखो दोनों से, यहाँ से मालूम हो गया, दोनों राशियों से कुल ब्याज मिला है 3750 रुपये। कुल का मतलब योग, तो योग बराबर योग, ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा पहले वाला, इक्वल टू इक्वल। तो निवेश की गई दूसरी धनराशि की दर परसेंट बतानी, तो लीजिए इक्वल टू इक्वल करेंगे। पहले उसने 6500 रुपये की राशि x% की दर से 3 वर्ष तक निवेश किया, प्लस लगाऊंगा क्योंकि कुल योग बराबर योग। दूसरी राशि 7500 रुपये x - 2% की दर से 3 वर्ष तक, और टोटल ब्याज मिला उन्हें 3750 रुपये का। देखिए 0 कॉमन है, 0 से 0 काट दी मैंने, क्लियर।
अब 3 भी कॉमन आ जाएगा, 3 यहाँ पर और 3 यहाँ से भी कटेगा। 3 एकम 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। अब 25 भी कॉमन है, छोटा करने के लिए बताया जाता है। 25 पंजे 125 और 25 तिये 75, 30 बार 25 एकम 25 दूनी 50, 25 छिके 150। अब ये होगा 26x%, 26x% प्लस 30x% माइनस 30 दूनी 60% बराबर 5। अब देखिए 60% को कैसे लिख सकते हैं हम, 60% को 0.60 लिख सकते हैं, ऐसा ऐसा। क्लियर, आगे लिखेंगे, इसमें जोड़ देंगे 26, 30, 56 x% बराबर, इसमें जोड़ कर लिखिए 5.60। देखिए लिख दिया ना मैंने ये। अब देखो परसेंट से मैंने 2 दशमलव हटाया, 56 दाम 560, x बराबर 10% आ गया। तो देखिए अभी हमें मालूम हुआ है कि x की वैल्यू 10% है। हमसे पूछा है दूसरी राशि की दर, दूसरी राशि की दर यह है x माइनस 2%, मतलब x की वैल्यू 10 में से 2 घटाएंगे 8% आ जाएगी, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा 8%। ऑप्शन ए इज राइट। देखिए हो गया ना, जबरदस्त सॉल्यूशन, इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में खत्म। अब क्वेश्चन नंबर 59 आता है, यदि x% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कोई निश्चित धनराशि 3 वर्ष में 81,840 रुपये हो जाती है और 5 वर्ष में यानी कि 2 वर्षों बाद, 2 वर्षों में देख लीजिए कितना ब्याज बन गया। 2 वर्ष में ब्याज, इसमें से ये वाली राशि घटाएंगे, चलिए घटा देते हैं 92,400 में से 81,840, 0, 10 में से 4 घटाएंगे 6, 13 में से 8 घटाएंगे 5, 0, 1, 10,560, 10,560। ये हो गया हमारा 2 साल का। तो 1 साल का ब्याज आ जाएगा, काटेंगे हम यहाँ पर 1 साल का, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, ये होगा 5280 रुपये 1 साल का ब्याज। इसमें है हमारा 3 साल का ब्याज मिश्रण है, अगर मैंने 3 से गुणा कर दिया तो ये आ जाएगा 3 साल का ब्याज। इसके अंदर 3 0 0, 3 अट्ठे 24, 2 3 दूनी 6, 2 8 और 3 पंजे 15, 15,840। अगर मैंने 3 वर्ष का ब्याज ये इस राशि में से घटाया तो मूलधन राशि आ जाएगी। चलिए मूलधन राशि निकालेंगे, 81,840 रुपये में से 15,840 रुपये घटाएंगे, 0 0 0, 11 में से 5 घटाएंगे 6, 7 में से 1 घटाएंगे 6, 66,000 रुपये की मूलधन राशि है। अब हम यहाँ से ब्याज दर निकालेंगे, x का मान निकालेंगे। कैसे? 66,000 रुपये की धनराशि पर 1 साल का ब्याज ये है 5280 रुपये, 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह, यहाँ से ब्याज दर आ जाएगी 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 6 48, 8 अट्ठी 64, 8%। देखिए 6 48, 6 48, 8%, 8 बार कटाइए तो x की वैल्यू 8 आ गई। तो देखिए जब मुझे मालूम हो गया x का मान 8 हो गया तो x के बाद यहाँ पर 8 जमा 2%, 10% ब्याज दर से, यदि ब्याज दर ये हो जाए 10% हो जाएगी तो कितने वर्षों में वही धनराशि, वही कौन सी, ये वाली धनराशि दुगनी हो जाएगी। चलिए 10% की दर से, 10% की दर से कितने वर्षों में कोई धनराशि एक थी दुगनी हो जाएगी, दोगुनी, या नु लिख दीजिए 66,000 थी, 66 का डबल हो जाएगी, मूलधन राशि डबल हो जाएगी। तो इतना ही ब्याज लग जाएगा। कैसे? तो ब्याज उतना ही लग जाएगा, जितनी राशि है उतना ही ब्याज लगेगा, 1 का ब्याज हो जाएगा, दुगनी नहीं हो गई। देखो यहाँ ब्याज दर का फार्मूला लगाएगा तभी तो समाएगा। कोई धनराशि दुगनी होगी, अगर कोई धनराशि 1 है वह दुगनी होगी तो 1 का ब्याज लगा, है ना। मूलधन 1 गुणा दर गुणा समय बराबर ब्याज, यानी ब्याज बराबर ब्याज। या फिर ऐसा कर लीजिए, मूलधन राशि है मान लीजिए ऐसे, मूलधन राशि ब्याज हमारा ये होगा 6600, उतना ही 6600
मूलधन राशि 66,000 है ये, मूलधन राशि गुणा दर 8% हो गया 10 गुणा समय। देखिए अब देखो मैंने ये काटा बिल्कुल फिनिश, और परसेंट का बटे में 100 गया, 10 दाम 100, 10 साल। या फिर वही लिख लीजिए जो मैंने बताया, 1 दुगनी है ना, 1 थी तो 2 होगी तो 1 का ब्याज लग गया, 1 से 1 काटा, परसेंट का बटे में 100 रखा, 10 दाम 100, समय बराबर आ गया 10 वर्ष। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 10 साल। तो देखिए बहुत ही ज़बरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन आपके सामने आ गया। सी बराबर 10 है, यानी कि समय 10 साल। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आता है 60। साधारण ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर पर एक राशि 4 वर्षों में 7656 हो जाती है और 5 वर्षों में इतने, तो 1 साल में ब्याज लगेगा इसमें से 8120 में से मैंने घटाया 7656, 1 साल का ब्याज आ जाएगा। 10 में से 6 घटाएंगे 4, 11 में से 6 घटाएंगे 5 घटाएंगे 6, 10 में से 6 घटाएंगे 4 7, 464 रुपये। देखो दाईं ली 10 में से 6 गए 4, 11 में से 5 गए 6, यहाँ रह गए 10 में से 6 गए 4 7, ठीक है। तो 1 साल का ब्याज आ गया। अगर मैंने इसमें 4 की गुणा कर दी तो यहाँ 4 साल का ब्याज 4 चौक 16, 4 छिक 24 रेख 25, 4 चौक 16 तो 1856। अब मुझे मूलधन राशि निकालनी है। मिश्र धन में से 7656 में से मैंने 4 साल का ब्याज घटाया 1856 रुपये, तो मूलधन राशि आ जाएगी हमारी 16 में से 8 गए 8, 6 में से गया 5, 5800 रुपये मूलधन राशि। अब हमें ब्याज दर निकालनी, 5800 रुपये मूलधन राशि पर 1 साल का ब्याज है 464 रुपये, ब्याज दर परसेंट निकालनी, 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह। देखो 2 जीरो से मैंने 2 जीरो हटाया, 5 अठे 40, 8 अठे 64, 8 बार काटा, तो ब्याज दर आ गई 8%, ये रहा। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। देखिए धाकड़ और खतरनाक सवाल आपके सामने थे ये।